हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई के सैम्पल पेपर कर रहे हैं जो कि लेटेस्ट डाले हुए सीबीएसई ने। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वी आर गिवन टू पॉजिटिव नंबर ए इक्वल टू एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एक्स वाई की क्यूब, जिसमें एक्स और वाई है प्राइम नंबर। तो अब हमें वो नंबर बताना है जो प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर को अगर मैं एलसीएम से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एचसीएफ गुना में एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को अगर मैं एलसीएम से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, वो आएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय एलसीएम, डिवाइड बाय एलसीएम। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट, इसका मतलब हमें ओनली एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? ओनली एचसीएफ। देखिए हमारे पास ए नंबर है एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी नंबर है एक्स वाई की क्यूब। अब हमें एचसीएफ बताना है। एचसीएफ होता है लोएस्ट नंबर। देखिए अब इन दोनों की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे है एक्स की क्यूब, यहाँ पे है एक्स की पावर 1, तो लोएस्ट पावर है एक्स। यहाँ पे है वाई का स्क्वायर, यहाँ पे है वाई की क्यूब, तो लोएस्ट पावर क्या है, एक्स वाई का स्क्वायर। तो इसलिए हमारा ये आंसर बी हो जाएगा, एक्स वाई का स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी घुमा सकते हैं, अगर एलसीएम पूछा हो तो हम क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन लीनियर पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज डैश नंबर ऑफ जीरोज। देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया हुआ है। मान लीजिए हम नंबर ऑफ जीरोज ग्राफ को देख के कैसे बनाते हैं। देखिए ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। अगर मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ जा रहा है जो इसको कट करते हुए जा रहा है। अब ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी होंगी इसमें, 6। अब इस वाले पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करने वाला सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो भी पॉइंट हमें दे रखा है 3 और 0। इसका मतलब x बराबर 3 हमारी क्या है, 0। तो 1 0 आया, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है, 3। कितनी है उसकी वैल्यू, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब हमें अगर आगे दे रखा है द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आर नॉन इंटरसेक्टिंग। देखिए अब आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए इसके लिए मैंने आपके लिए एक सिस्टम लिखा हुआ है। देखिए जब a1 बाई a2 इक्वल नहीं होता b1 बाई b2 के, तो लाइन्स कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट है, ओनली 1, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 1, और इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। ओके देखिए अगर मान लीजिए a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और बराबर नहीं है वो c1 बाई c2, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, और लाइन होंगी पैरेलल। अगर ये तीनों इक्वल हो, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, इक्वल है c1 बाई c2 के, तो कैसे, देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स पे वो टच कर रही है, इसलिए इसमें कैसे बनेंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और अब हमें बताना है इसके अंदर कि पैरेलल लाइन पे क्या होता है। अभी आपने देखा, देखो ये वाला रिजल्ट, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती है, मतलब दो इक्वल और तीसरा इक्वल ना हो, तो ये सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए आपका आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है नेचर ऑफ रूट के ऊपर। देखिए इसके लिए आप एक ये रिजल्ट याद रखिए, अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट रूट। अगर d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d लेस देन 0 होता है तो रूट्स होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे होते हैं, रूट्स इमेजिनरी। तो इसका मतलब हमें नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड बात कह रखी है। देखिए अब ये हमें इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे a है 9, b है यहाँ पे -6 एंड c है यहाँ पे -2। तो आप d निकाल के देखेंगे, d इक्वल टू फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है हमारे पास, -6 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई, a है 9,
सी है हमारे पास माइनस का 2, दिस माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस 9 4 जो 36 को मल्टीप्लाई 2 किया तो 72, डेट इज इक्वल टू 8 एंड 108। हमने देखा ये ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे, रियल। नेक्स्ट, 2 एपी हैव ए सेम कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एक एपी की -1 है और अदर सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म है -8, तो हमें डिफरेंस बताना है फोर्थ टर्म में। देखिए इसके लिए मैं आपको एक रिजल्ट करवाती हूँ, जो मैं डिफरेंस बताऊंगी वो हर एपी की हर टर्म के लिए वही डिफरेंस सेम आएगा। इस रिजल्ट को हम करेंगे कैसे, देखिए मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताती हुई चल रही हूँ, जिसको आप हर क्वेश्चन पे लगा पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ओके, देखिए अब हमें बताना है, मान लीजिए पहले एपी की फर्स्ट टर्म है अपनी ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, क्या हुआ पेन रुक गया बीच में, मान लीजिए ए है हमारे पास फर्स्ट एपी का -1, कैपिटल ए मैं मान लेती हूँ सेकेंड एपी का ए है वो है -8। अब हमें बताना है इसकी, और डी हमें क्या रखा है, दोनों एपी का क्या है, सेम। ओके, और हमें क्या रखा है, उनकी फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताइए। देखिए A4 माइनस कैपिटल A4 निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 3D माइनस कैपिटल A प्लस में 3D। इसको हम करेंगे A प्लस 3D माइनस का A माइनस का 3D, 3D से 3D कैंसिल, क्या आया रिजल्ट हमारे पास A माइनस A। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है -1, अगले की फर्स्ट टर्म है -8, डेट इज इक्वल टू -1 प्लस 8 इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7। इस देखिए इस रिजल्ट को आप हर टर्म के लिए याद रख सकते हैं। मान लीजिए हमें पूछे A100 माइनस A100 का डिफरेंस, तो A100 का फॉर्मूला होता है A प्लस 99D माइनस इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 99D। ओके, अब ये क्या आएगा, A प्लस 99D में माइनस कीजिए A माइनस का 99D, 99D से 99D कैंसिल, ये आ गया A माइनस A। इसका मतलब आपको क्या पता लगा, हर टर्म के लिए यही फॉर्मूला बनेगा, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, जब भी एक्स एक्सिस कट करती हो तो फॉर्मूला होता है -y1 रेशियो y2। अब देखिए ये जो अपना पहला पॉइंट है वो x1 y1 है, दूसरा पॉइंट है अपना x2 y2। तो हमारे पास जो y1 है उसकी वैल्यू है -3 रेशियो y2 की वैल्यू है हमारे पास 6, कट के आ गया -1 रेशियो 2। कितना आया लेकिन यहाँ पे -3 था तो प्लस का 3 हो गया, तो ये बन गया 1 रेशियो 2। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अ पॉइंट एक्स वाई इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच लाइन लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए इसमें आपको एक क्वाड्रेंट सिस्टम देखिए, ये होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है अपना सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा जैसे एक्स और वाई। अब इसकी यहाँ से जो दूरी होगी वो हमें दे रखी है 5 यूनिट। ओके, अब हमसे पूछा कि ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे। अगर ओरिजिन की वैल्यू हमें पता है 0 0 होती है, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो इसको लिखूंगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट बनेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, ऐसे यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे इसको मैंने सोल्व किया, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ओके, अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू पुट करती जाऊंगी तो वाई की आएगी, जैसे मान लीजिए एक्स को मैंने 0 पुट किया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25 जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे -5 लेंगे, क्योंकि हमें थर्ड क्वाड्रेंट का रखा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है 0 लाई करेगा नहीं, है ना। और अगर मैं इसमें पुट करूँ -3 और -4, ये इसमें लाई करेगा। ओके, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे 25 बन जाएगा। इसी तरीके से -4 -3 ऐसे करते हुए हम देखेंगे काफ़ी पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए इसका आंसर आएगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें
हमें गिवन है DE पैरेलल है, देखिए क्या गिवन है, DE पैरेलल है AB के और AB इक्वल टू A है, DE ये है। तो अब हमें इसको इन द टर्म्स ऑफ ABC बताना है। देखिए मैंने इस क्वेश्चन में कर रखा है DEC और ABC ट्राइंगल देखिए एक दूसरे के सिमिलर है। वाई देखिए इसमें एंगल E 90, उसमें B 90 और दोनों ट्राइंगल में एंगल C कॉमन है। देखिए ये छोटी ट्राइंगल और वो बड़ी ट्राइंगल, दोनों में कौन सा एंगल कॉमन है, एंगल C कॉमन है ना, तो इसलिए हम उसको ले सकते हैं। तो ये सिमिलर है बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो अब हम साइड का रेशियो लेंगे। देखिए इसकी AB तो इसकी DE, उसकी पूरी BC लेंगे तो इधर से लेंगे EC। अब देखिए हमें AB की वैल्यू दे रखी है A, क्या दे रखी है A, और BE की वैल्यू दे रखी है EC की वैल्यू है C एंड BE की वैल्यू है B। अब ये बताइए पूरी क्या बनेगी, ये BC B प्लस C। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए AB की वैल्यू हमारे पास क्या है A, D की वैल्यू हमारे पास X और BC की वैल्यू हमारे पास है B प्लस C, EC की वैल्यू है हमारे पास C। तो अब हमें x को इनके टर्म्स में बताना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा AC इंटू एक्स ब्रैकेट में B प्लस C। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी AC डिवाइड बाई B प्लस C। क्या आएगा, AC डिवाइड बाई B प्लस C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कोड PQ मेक एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए ये पर टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट पे कट करे, तो ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये एक टेंजेंट है। और हमें क्या रखा है, जो 50 डिग्री एंगल है वो किसके साथ बनाया जा रहा है, कोड के साथ। देखिए ये PQ हमारे पास एक कोड है तो उसके साथ ये वाला एंगल जो बना है वो है 50। आप जानते हो टेंजेंट रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये कंप्लीट 90 है, तो 50 में से 90 गया तो ये वाला कितना आ गया 40। तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल OPQ में। देखिए इसको मैं एंगल 1 नाम दे देती हूँ, इसको एंगल 2 नाम दे देती हूँ। तो मेरे को पता है OP और OQ क्या है, इक्वल रेडियाई। क्या है, इक्वल रेडियाई। अब मुझे एक बताइए OP का एंगल कौन सा है, 40, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 है ना। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 40 हो गए। अब मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल POQ में क्या लिखूंगी, एंगल 1 एंगल O और एंगल 2 का जोड़ कितना है 180 है। एंगल 1 हमारे पास 40 है, O मुझे निकालना है, एंगल 2 भी 40 है, डेट इज इक्वल टू 180। तो एंगल O की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस के 80 डेट इज इक्वल टू 100 आ गई। तो हम ऑप्शन नंबर B को टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इन क्वाड्रिलेटर PQRS हमें एक क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटर बार दे रखा है और अंदर दे रखा है सर्कल। हमें लेंथ ऑफ PS बतानी है। देखिए बेटा आपने जो एक्सरसाइज 10.2 में एक रिजल्ट किया था उसके अकॉर्डिंग आमने सामने साइड का जोड़ कितना होता है, इक्वल होता है। देखिए PQ के सामने क्या है SR, तो PQ प्लस में SR किसके इक्वल होएगा, PS प्लस में QR के। किसके इक्वल, PS प्लस में QR के। अब आप बताइए PQ हमारे पास कितनी है 12 प्लस में SR कितनी दे रखी है हमें 14 इक्वल टू PS मुझे निकालनी है, QR कितनी है 15। तो अब ये बताइए इनका ऐड करेंगे, ये होगा 4 और 2 6 एंड 1 और 1 2, तो 26 में से 15 गया वो हमारा हो जाएगा PS। 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो हमारे PS की वैल्यू हो जाएगी 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इन द ट्राइंगल साइन थीटा दे रखा है हमें A/B, हमें कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को आप यूज कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा 2 मिनट में ही हो जाएगा। वैसे तो हम इसमें एक्सरसाइज 8.1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर